विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विरोधियों द्वारा जो मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही कि मैं बीजेपी प्रत्याशी के डर से घर बैठ जाऊंगा और चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी के प्रत्याशी इतने बड़े नेता है तो वे बीजेपी प्रत्याशी को अभी तक चुनाव क्यों नहीं जिता पाए, वो अपना काम करेंगे और मैं अपना। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे सम्मान दिया है, मैं हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा। विरोधियों का काम है अफवाह फैलाना। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही बता दें कि दिमनी विधानसभा की जनता पर भरोसा जताते हुए दिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी दिमनी विधानसभा की जनता दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक को चुनकर सरकार बनाने में पूरी मदद करेगी। और बता दें कि विधायक ने कहा कि मैंने विधानसभा में जनसंपर्क किया तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया। विधायक ने यह भी बताया कि दिमनी विधानसभा में सबसे ज्यादा समय देने वाला विधायक है तो वह रविंद्र सिंह बिड़ोसा है, जिसने अपनी विधानसभा में विधायक बनने के बाद और विधायक बनने से पहले जनता के बीच सबसे ज्यादा समय दिया है। हमारी तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैंने आपको इसलिए याद किया, वैसे तो हम 2 दिन पहले आपको बुलाने वाले थे, योग से वो दिन आज का तय हो गया। और बातें तो ये बहुत करने को है, राजनीति कर रहा हूँ, चुनाव का समय है। और इसके साथ साथ मैं आपको आज ये कहने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश में तारीख भी घोषित हो गई चुनाव की, आचार संहिता लग गई और मैं समझता हूँ बहुत शॉर्ट टाइम भी मिला है। जैसा कि अपन कयास लगा रहे थे कि वो 27 नवंबर को जाएगा तो वो 17 नवंबर होगी वोटिंग की तारीख। कई बार मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिमनी में केंद्रीय मंत्री जी को मैदान में उतारा है। तो कई चर्चाएं होती। कल एक पत्रकार साथी भी मिले, उन्होंने हमसे कहा कि मैंने 8-10 लोगों से सुना है कि रविंद्र सिंह जी चुनाव में मैदान में नहीं आ रहे। हमारी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस ने हमें विधायक बनाया और सम्मान दिया। मैं मरते दम तक कांग्रेस पार्टी का सिपाही रहूंगा, काम करूंगा। और रहा सवाल चुनाव का, पार्टी का आदेश होगा तो पूरे मन से, तन से, धन से, जितनी भी मेरी क्षमता है चुनाव लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री जी का कोई नया ये नहीं है कि मैं नया कोई क्रांति आ गई दिल्ली में आ गई तो, क्योंकि इससे पहले 15 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। 3 चुनाव मैंने लड़े, तीनों चुनाव में चेहरा वो किसी और को बनाते थे, लेकिन पीछे से पूरी ताकत उस कैंडिडेट को देने का कोई काम करता था वो नरेंद्र सिंह जी करते थे। और ये राजनीति है, इसमें मैं बिल्कुल उसकी बुराई नहीं मानता हूँ, किसी को नहीं मानना चाहिए कि भाई उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो उसके लिए काम करेंगे। हम कांग्रेस में काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के सिपाही है, तो हमें भी जनता के लिए काम करना है। तो इसलिए ये आज मैं इसका खंडन कर रहा हूँ। और कतई मैं समझता हूँ कि ये भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न करके भारतीय जनता पार्टी जिस प्रोसेस में रहती है, कम से कम दिमनी में तो नहीं बनेगा। क्योंकि इससे पहले आपको ध्यान हो, एक ही बात कहते थे विरोध में कि रविंद्र सिंह चुनाव जीत करके यूपी इटावा चले जाएंगे। मैं 2.5 साल से विधायक हूँ, एक भी दिन गैप नहीं है हमारा। जितना समय हमने दिमनी में दिया है, शायद 75 साल का रिकॉर्ड निकाल लो। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा समय देने वाला कोई विधायक है जनता को, तो वो नाम है रविंद्र सिंह तोमर बिड़ोसा। और जनता दरबार लगाने का काम मैंने लगातार एतवार को किया, इसलिए किया कि दिमनी में लड़ाई दलाल बनाम आम आदमी, जनता ने ये तय किया था। जनता ने ये कहा था कि विधायक जी आप, जब मैं विधायक नहीं था, नेताजी आप विधायक बन जाओगे तो दलालों से दूर रहना। मैंने ये काम भी साथियों किया है।
मैंने आम जनता को सम्मान दिया है, आम जनता को अपने नज़दीक जोड़ा है। और इतवार के दिन जब मैं जनता दरबार वहाँ लगा के बैठता हूँ तो आम आदमी आता है। कई बार हमारे पत्रकार साथी भी जाते हैं वहाँ, देखते हैं कि आम आदमी जो अपने मुंह से बात कह नहीं पा रहा है वो भी हमारा हाथ पकड़ के ये कहता है विधायक जी ये काम है, तो मैं बहुत प्रेम से उसकी बात सुनता हूँ और पूरे मन से मैंने उसका काम करने की कोशिश की। और मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री जी जैसे ही घोषणा हुई कि दिमनी में चुनाव लड़ना है तो सांसद निधि का पिटारा खुल गया। उसका रिकॉर्ड है, मैं दे दूंगा आपको अभी। इससे पहले सांसद निधि नहीं थी क्या? 10 साल से वो केंद्रीय मंत्री है, सांसद है मुरैना से। इससे पहले दिमनी की याद नहीं आई और अब फला पंचायत को तो अच्छी बात है, दिमनी का विकास हो ये मेरा लक्ष्य है, चंबल क्षेत्र का विकास हो ये हमारा लक्ष्य है, मध्य प्रदेश का विकास हो हमारा लक्ष्य है, देश का विकास हो हमारा लक्ष्य है। राजनीति में उद्देश्य होना चाहिए, निरुद्देश्य राजनीति पाप का काम है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज याद आ गई जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई आपने, लेकिन इससे पहले मैंने स्वयं दिमनी की 42 रोडों का जो मैं लगातार यात्रा में पद यात्रा जब मैंने की, हमारे साथी बैठे ब्लॉक अध्यक्ष सोनिया भूपेंद्र राजावत जी बैठे, कमलेश व्यास जी हमारे प्रभारी थे यात्रा के, वो हमारे साथ बैठे हुए। दिमनी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं आदरणीय महपाल सिंह जी तोमर पद यात्रा में साथ थे। बहन मंजू सिकरवार जो महिला कांग्रेस की प्रदेश की सचिव है और दिमनी की प्रभारी है, हमारे मंडल अध्यक्ष साथी बैठे हैं और बंटी प्रजापति जी बैठे, प्रदीप यादव जी बैठे हैं, अर्जुन तोमर जी मंडल अध्यक्ष, हमारे महेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश सिंह लोधी और MP सिंह तोमर, प्रमोद जी, छबराम प्रजापति लगातार झंडा लेकर के 4 महीने पद यात्रा में साथ रहा। और हमारे अर्जुन तोमर जी, दीपक और कल्ला सिकरवार जी, विक्की ब्रजेंद्र परमार साहब और हमारे फौजी भाई योगिन जी, तमाम साथी हमारे साथ यात्रा में चल रहे थे। तो मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि उस समय 42 रोडों का ये कहा था, बड़े गांव पे एक मगोड़ा पार्टी हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ये कहा था कि विधायक जी हमसे मिलने नहीं आए, तो विधायक जी काय के लिए मिलने जाएंगे? तो उस समय हमने कहा कि मैं काम लेकर के उनके कार्यालय में मैंने 42 रोडों का पूरा बंडल बना करके योगेश पाल गुप्ता जी के हाथ में कल्ला सिकरवार सामने खड़ा होकर के आया था कि ये काम होना चाहिए। उसमें उस सड़क में एक भी काम नहीं, 42 उसमें ये लिख करके भेजा गया शासन की तरफ से कि बजट के अभाव में ये आपके काम वापस किए जाते हैं। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। और जैसे ही चुनाव मैदान में आ गए तो दिल्ली की याद आ गई और ये चलेगा नहीं। जनता जानती है इस बात को कि बहुत ज़्यादा चपलता की राजनीति अब चलने वाली नहीं है कि आप कहीं मंच लगाओ और जादू की छड़ी घुमाओ और काम हो गया। जनता के बीच में जो जाएगा, घर घर में जो पहुंचेगा, जनता उसकी तरफ खड़ी होगी। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये धर्म युद्ध है। महाभारत में ऐसे नहीं हुआ, जब बहुत अन्याय हो गया, बहुत अनीति हो गई, तो अनीति के साथ अन्याय पे न्याय की जीत, असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत के साक्षी वहाँ लाखों लोग थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी सत्य का साथ दिया। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है दिमनी की जनता पर कि मैंने ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा से 15 साल से जनता की सेवा की है और निश्चित